वो योगी है। कुशल का मतलब हो गया जो योगी है। अब उससे और भी हम आगे अगर एक छलांग मारें है इसी शब्द को एनालाइज करने के लिए कि वह शुचिता तो है, लेकिन शुचिता के साथ में क्या है, वो दक्ष भी है। अब ये दक्ष का अर्थ क्या है? दक्ष का अर्थ है उस हंस की तरह। वो हंस, आपने हंस के बारे में सुना होगा। हंस की क्या खासियत होती है? हंस किस चीज के लिए चतुर होता है, या हंस जो है वो किस प्रकार से योगी हम उसको कह सकते हैं? कहते हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि पानी और दूध अगर मिला हुआ हो, पानी और दूध यदि मिला हुआ हो तो कहते हैं कि वह जो हंस होता है वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसको बोलते हैं हंस। एक तो कुशल हो गया, कुशल के बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हंस। हंस का, अब ये जो हंस जो शब्द है, ये हंस शब्द का अर्थ हो गया जो विवेकी व्यक्ति है, जो विवेकी है। विवेकी का अर्थ क्या हुआ? विवेकी का अर्थ हुआ जो सत्य और असत्य इन दोनों के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से उसको अलग अलग कर सकता है, उसको बोलते हैं विवेकशील व्यक्ति। विचिर पृथक भावे, दो चीजें जो आपस में मिल चुकी हैं, उनका जो स्वभाव है, उनका जो गुण है, वो आपस में इतना मिल गया है, इतना मिल गया है कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। वह परमात्मा और ये संसार, ये इतना आपस में मिल गया है कि हम कभी कभी बड़ा उल्टा सोच जाते हैं। जो परमात्मा है उसको हम जगत अर्थात नश्वर छोड़ समझते हैं, और जो नश्वर है उसको हम यथार्थ अर्थात सत्य समझ लेते हैं। ये जो हमारी एक त्रुटि है, या ये जो हमारी एक गलती है। भक्त जो है उसके सामने सब कुछ स्पष्ट होता है, परमात्मा कौन है और ये जगत कौन है। इसको क्या कहा? यह है दक्ष। और अगला जो लक्षण है, वो लक्षण आमतौर पे आजकल संप्रदाय के साथ में जुड़ गया है ना। लोग जो है, हाँ जी हाँ जी बोलिए। अंकल, इसमें जैसे दक्ष की हम स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें जी ये बताया था कि उनमें अहंकार बहुत था। तो अगर कोई इंसान विवेकी है तो उसमें तो अहंकार होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वही बात है ना। देखो, वो जो चतुर शब्द है, ये हम आपको बता रहे हैं कि जो भौतिक दृष्टि है, भौतिक दृष्टि में चतुर शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं और लेकर जाता है। चतुर शब्द का वहाँ पर प्रयोग होता है चालाक। चालाक का मतलब आप स्वार्थी भी सोच सकते हैं कि अपना मतलब निकाला और उसके बाद में एक तरफ हो गया। ये भौतिक दृष्टि है, ठीक है। लेकिन जब हम इस चीज को अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि इसके बारे में अलग है। मैं वो जो एक टर्मिनोलॉजी है ना, शब्द जो है, उस शब्द के अर्थ को ले रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास में अगर उसका हिंदी अर्थ होगा, तो हिंदी के अर्थ में मेरे पास जो पुस्तक है उसमें नीचे दिया हुआ है चतुर। जी। अब ये जो चतुर शब्द है, जिस समय आप चतुर शब्द को पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में इस चतुर शब्द का जो एक प्रारूप सामने आकर खड़ा होता है, उसकी जो एक आउटलाइन बनती है, वो आउटलाइन जब बनती है तो आपको लगता है कि नहीं, भक्त को तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अभी आप पूछ रही हैं। जी। ये किस चीज, ये कब है? जब आप उस चतुर शब्द को इस संदर्भ से अलग हटकर देखती हैं। ओके। जब आप उसको यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, दक्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो दक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्यक्ति सत्य और असत्य को अलग अलग कर सकता है, जिसको आप विवेकशील बोलते हैं, जो हमेशा सावधान रहे, जो हमेशा अंकल, ये शब्द जागृत का है। मतलब है, पर्सन दक्ष की बात नहीं चल रही, हाँ हाँ, शब्द का पर्सनल दक्ष अर्थ। की बात। हाँ, ओके, शब्द फाइन। का जो अर्थ है, वो फाइन। शब्द का अर्थ हम उस अर्थ में, क्योंकि जो देखिए ना, शब्दों के बारे में जब हमको जानकारी होती है तो वो शब्द हम जिस समय उच्चारण करते हैं या जिस समय आप उसको सुनते हैं तो आपके खट करके एक इमेज बन जाती है। यहाँ पर हम यही चाह रहे हैं कि चतुर या दक्ष शब्द का अर्थ आप ये ना लें,
दक्ष शब्द का अर्थ इस श्लोक में आता है कि जो विवेकशील। इसका मतलब क्या हुआ? अनपेक्षः, अर्थात ऐसा जो भक्त है वो कैसा होता है? किसी की उसको अपेक्षा नहीं होती, अनपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है। और शुचि अर्थात बाहरी और आंतरिक रूप से वो पवित्र होता है, और साथ में सत्य और असत्य का विवेक करने की उसमें क्षमता होती है। ठीक है? तो हाँ, और उसके बाद में हाँ, जैसा मैंने अभी आपसे एक निवेदन किया कि संप्रदाय विषय, जैसे जैसे आप कहते हैं कि सन्यास है ना। अब सन्यास जैसे ही शब्द आप लेते हैं तो आपके सामने एक उसकी आउटलाइन बनकर प्रत्येक शब्द के साथ में जो हमने एक विशेष अर्थ को जोड़ा हुआ है, उस विशेष अर्थ की आउटलाइन आपके सामने बनकर खड़ी हो जाती है। जैसे आप पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं और आपसे कहा जाए कि किसी पुरुष की आप जो है मेल की, अंग्रेजी में तो मेल शब्द है, लेकिन पुरुष की आप आकृति बनाएं तो आपके सामने पुरुष की एक आकृति विशेष है। इसी तरह से जिस समय आपको कहा जाता है एक स्त्री की आप आकृति बनाएं तो एक स्त्री का रूप आपके सामने स्पष्ट है फिजिकली। लेकिन जो जब आप पुरुष शब्द की व्याख्या देखेंगे, पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ होता है जो साहसी हो, पुरुष का अर्थ होता है जो बलवान हो, आंतरिक रूप से बलवान हो। स्त्री का अर्थ होता है जिसको आप स्त्री बोलते हैं, जिसमें लज्जा है, जिसमें ममता है, जिसमें स्नेह है। अब ये देखिए बिल्कुल उसके अलग अर्थ हो गए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में जो एक शब्द बैठा हुआ है और उसकी जो आउटलाइन है, तो यहाँ पर भी उदासीन शब्द का अर्थ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा सन्यासी शब्द का अर्थ अगर आपसे कहा जाए, मुझे ध्यान है एक बार मैं अमृत दीदी के यहाँ गया था, काफ़ी समय पहले की बात है। तो जैसा हम लोगों का व्यवहार है ना कि भाई तो मैंने जीन्स पहनी हुई थी, ऊपर से कुर्ता पहना हुआ था। और जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो जैसा एक परंपरा है, अब दीदी की तो परंपरा थोड़ी और भी अलग हटकर है इन लोग इनके परिवार के अंदर। तो वहाँ जो इनके जो भाई के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि स्वामी जी हैं, इनको जरा नमस्कार करो। अब उसने मेरे को एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहता ये तो स्वामी जी नहीं ये स्वामी जी नहीं है। अब सारे लोग, मैंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में जो एक इमेज बनी हुई है, उसके दिमाग में जो एक आउटलाइन बनी है, उसके हिसाब से हम उस परिभाषा में नहीं आते। ठीक है, आपके सोचना, आपका सोचना या आपका एक मंतव्य कुछ हो सकता है, लेकिन जो बच्चा है उस बच्चे के दिमाग में एक जो आउटर इमेज बनी हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यही बात है, प्रत्येक शब्द के साथ में हमारी एक आउटर लाइन बनी होती है। जिस समय हम सन्यासी कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है, जब हम भक्त बोलते हैं तो भक्त शब्द का अर्थ ये होता है ना। तो यहाँ पर अब वो बता रहे हैं कि उदासीन, उदासीन शब्द का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे उदासीन लगाते हैं। उदासीन संप्रदाय है, और वो जो उदासीन संप्रदाय है वो किनसे जुड़ा हुआ है? गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे अर्थात भगवान श्रीचंद जी महाराज, उनके साथ में जुड़ा हुआ है ना। तो वो उनको क्या बोलते हैं? उदासीन। अब यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं उदासीन। अब ये जो उदासीन शब्द है, इसको उससे हम अलग हट के अगर देखें तो उत आसीना, उत आसीना, उत आसीना का अर्थ क्या हुआ कि वो थोड़ा ऊंचे बैठे हुए हैं। वो जो बैठे, उत मैंने होता है ऊपर, ऊपर की तरफ। आसीना, आसीना मतलब बैठे हुए हैं। इसका मतलब वो कहाँ बैठे हुए हैं? जो एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति की जो एक धारणा है उससे ऊपर है, ऊपर उनकी स्थिति है। और जिस समय किसी भी व्यक्ति की स्थिति ऊपर होती है तो आप समझ सकते हैं कि एंगल बिल्कुल बदल जाता है। संसार को देखने का जो एंगल है वो बदल जाता है। आपने देखा होगा
आजकल तो शादी वगैरह के अंदर बहुत सारा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप जिस समय स्टिल फोटोग्राफ या वीडियो लेते हैं तो एक तो आमने सामने का होता है, आप वीडियो के कैमरे से ले रहे हैं, और एक आजकल चला हुआ है ड्रोन। और वह जो ड्रोन का जो शॉट होता है, ड्रोन का शॉट कैसा होता है, उत आसीना, वो ऊपर से लिया हुआ होता है। और जब ऊपर से लिया हुआ होता है तो उसका जो उसकी उसकी जो परिधि होती है, उसका जो विस्तार होता है वो थोड़ा अलग होता है। जिस समय आप ऊपर से लेते हैं तो वहाँ से हम ये बोल सकते हैं डिटेल्ड में, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में दिखाई देती हैं। और जब डिटेल में सारी चीज़ों को आप देखते हैं तो आपका जो देखने का तरीका है, आपका जो देखने का रवैया है, वो पूरा का पूरा बदल जाता है। तो उदासीना का अर्थ क्या हुआ कि वह जो भक्त होता है, हम लोग तो बहुत सीमित दृष्टि में देखते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी सीमित होती है, घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, महीने की होती है, 1 दिन की होती है ना, या एक जीवन की हो सकती है। लेकिन जो भक्त है, उस भक्त की दृष्टि कैसी होती है, तो कहते हैं व्यापक होती है। और वो व्यापक क्यों होती है? व्यापक इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा उड़ता जो है, उसकी जो ऊंचाई है, वो हमेशा ऊंचाई पर उड़ता है, हमेशा ऊंचाई पर रहता है। और जब वो ऊंचाई पर रहता है तो उसकी दृष्टि बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। बाकी लोगों को जो दिखाई देता है उससे अलग तरीके से उसको दिखाई देता है। आपको ध्यान होगा कि उसने क्या कहा, जटायु ने, जटायु का जो भाई था, जिसको आप संपाति के नाम से जानते हैं, उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो मैं देख रहा हूँ सामने। क्या देख रहा हूँ? कहते सामने मुझको दिखाई दे रहा है सीता बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है? कहते हैं अशोक वाटिका में बैठी है। कहते कमाल की बात करते हो, तुम तो समुद्र के इस पार हो, हैं, समुद्र के इस पार हो, और तुम यहाँ से उसको देख रहे हो। उसने कहा तुमको पता नहीं है, गीत ही दृष्टि अपार, कि गीत जो होता है, गिद्ध जो होता है, उसकी दृष्टि क्या होती है? अपार होती है, बहुत दूर तक देखता है। क्यों देखता है दूर तक? क्योंकि वो जिस ऊंचाई पर जाकर उड़ता है और जिस ऊंचाई पर वो स्थिर रहता है, वहाँ से उसको बहुत दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो ये जो एक चीज़ है उत आसीना, अर्थात वह जो भक्त है, आपको कभी कभी हंसी आती है कि कमाल की बात है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। संत जो है कभी कभी आपको ऐसा लगता है बड़ी कीमती चीज़ थी। वो एक मुझे अचानक ध्यान आ गया, कबीर साहब के बारे में एक आता है कि कबीर साहब जो थे, एक व्यक्ति था, उसमें ये था कि मैं कबीर साहब को दूं। हम भी करते हैं कभी कभी। आप जब कोई कपड़ा लेकर जाते हैं, आप बाई चांस आपने स्वेटर बुना है ना, स्वामी जी के लिए आपने स्वेटर बुना, या स्वामी जी के लिए आपने टोपी बुनी, या स्वामी जी के लिए आपने जुराबें बनाई, तो आप जब जाते हैं तो आप क्या कहते हो वहाँ पर? सच सच बिल्कुल अपने दिल की बात बताना। मैं तो क्योंकि सब भोगता रहा हूँ और देखता रहा हूँ चारों तरफ, मुझे इसलिए उसका अंदाज़ा बहुत अच्छा है। और जिस समय हम इन ग्रंथों के साथ में उनको जोड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी निकल कर बाहर आती हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि महाराज जी आपने ही पहनना है। अच्छा, सच में बताइए, आपने उनको स्वेटर दिया या आपने उनको शॉल दी, और उसी टाइम कोई संत आ गया और उन्होंने उठाकर उसको दे दी, उस समय आपके दिल के ऊपर क्या बीतती है? बड़ा अजीब लगता है आपको, हैं? कमाल की बात है। असी ते पूरे 3 महीने लगे रहे हैं लगातार, हैं, लगातार लगे रहे हैं, जदों भी मौका मिले सिलाइयाँ लइयाँ ते अपना शुरू हो गए। लेकिन स्वामी ने तो 1 मिनट नहीं लगाया, एक बार तो कम से कम पहन लेते। उनको तो बस नहीं चलता, नहीं तो कपड़े उतरवा के जो है ना वो पहना के देख ही ले कि जरा दसों के साथ लग दे। एक बार फोटो खींच के रख लीजिए, फिर तुसी अपना दे राजे किसी है। ये स्थिति है हमारी, आंतरिक स्थिति हमारी है।
तो यहाँ पर वो उदासीना का अर्थ क्या है भाई? आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन उनको क्या लगता है, संत को क्या लगता है, महापुरुष को क्या लगता है? उसको लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई, इधर से आया, एक ने प्रेम से दिया और हमने क्या किया, उसी चीज को आगे बढ़ा दिया। हमें हमारे काम नहीं आ रही है तो चलो किसी और के काम आ गई। ये एक जो व्यापक दृष्टि है, ये व्यापक दृष्टि किसकी होती है? कहते हैं जो भक्त होता है उदासीनो गतव्यथ। अब कहते हैं गतव्यथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ी कसौटी है ये गतव्यथ। गतव्यथा का अर्थ क्या है? आपके सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और आप व्यथित ना हो। ये जो व्यथित शब्द है, इस व्यथित शब्द को अगर थोड़ा सा हम सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो श्रीमद् भगवद गीता के शुरू में ही, दूसरे अध्याय के अंदर ही एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आ गई है कि जिस समय अनुकूलता होती है या प्रतिकूलता होती है, दोनों ही स्थितियां, या जिस समय अनुकूलता होती है तब और जिस समय प्रतिकूलता होती है, उन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है? तो हम व्यथित हो जाते हैं। व्यथित शब्द का अगर थोड़ा सा सही उदाहरण अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो आपने जब कभी आप लस्सी बनाते हो घर में, जब घर में आप कभी लस्सी बनाते हो तो बर्तन में अगर आप बनाते हो तो आपको वो दृश्य उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जो मथा जा रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दूर से नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर वो चीज़ शीशे की हो, और ऐसे किसी शीशे की हो जो टूटने वाला ना हो, और उसमें आप जब दही डाल के और जिस समय आप उसको मथते हो तो आपको वो जो दही की हालत अंदर जो दिखाई देती है, आपको जो दही की हालत अंदर, उसके अंदर जिस समय उसमें वो मधानी घूमती है, उस समय जो दिखाई देती, उसको बोलते हैं व्यथित होना। व्यथित होने का अर्थ क्या है कि आप बिल्कुल आपकी अंदर में, आपके भीतर, आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, आपका जो भाव पक्ष है, वो पूरा का पूरा आप ऐसा समझिए हिल जाता है। और जब हिलता है तो क्या होता है? जब सबसे पहले हिलता है, जब मधानी आप घुमाते हो तो क्या होता है? अगर आपने उसको झेल लिया, भाई जो ये जिस समय समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में अगर झेल लिया, वो मथने को अगर झेल लिया, तो यहाँ पर वो यही बात कहते हैं कि जो भक्त होता है वो क्या हो जाता है? कहते हैं उसका जो अंतर है वो व्यथित नहीं होता है। सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इस बात को फिर मैं आपके सामने दोहराता हूँ कि जब ये कहा जाता है कि व्यथित नहीं होता, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, हल्का सा पड़ता है। बस अंतर कितना होता है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है वो उस चीज़ को लेकर बहुत गहरे में बैठ जाता है, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा प्रबुद्ध है, जैसे जैसे उसकी साधना आगे की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उसको सारी चीज़ों का सही प्रकार से जब ज्ञान हो गया, पता चल गया कि ये चीज़ ऐसे और इस कारण से हो रही है ना, और इसका निदान इस प्रकार का है, तो आप मेंटली, जिसको हम बोलते हैं ना, प्रिपेयर हो गए। मानसिक रूप से आपने अपने आप को तैयार कर लिया, और जब आपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लिया तो फिर व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त जो है वो क्या होता है? वो व्यथित नहीं होता है। अच्छा, भक्त इसलिए भी व्यथित नहीं होता क्योंकि पहले बताया था कि वो क्या करता है, अपने मन और बुद्धि को मेरे को समर्पित कर देता है, और जब अपना मन और बुद्धि उसने मुझको समर्पित कर दिया, तब फिर व्यथित होने की कोई स्थिति बनती नहीं है, है ना। तो ये जो लक्षण यहाँ पर बताया गया, आपको जिस समय आप पुराणों में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे चरित्र आपको मिल जाएंगे।
जितने भी पुराण हैं, जिस भी पुराण को आप पढ़ते हैं, जिस भी संत के जीवन को आप देखते हैं, उसके चरित्र को जब आप देखते हैं, उसकी गाथा को जब आप सुनते हैं, तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यथित नहीं होता है। तो गत व्यथा, उसकी जो व्यथा है वो गत अर्थात चली जाती है, और सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी, वो किसी भी चीज की शुरुआत ही नहीं करता है। किसी चीज की हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब देखिए, सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ क्या है। हम लोग उसको, किसी भी चीज को अपने साथ जोड़ कर देखते हैं। आप थोड़ा सा ये मान कर देखिए, चलिए, अब जैसे आपने क्या मान लिया, आपने कारण स्वयं को मान लिया। हम क्या करते हैं, हर चीज का कारण हम कहीं ना कहीं अपने आप को मान लेते हैं। तो ये जब आप कारण अपने आप को मानते हैं, तो उसका फिर परिणाम कौन भोगेगा। मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि जिस समय आप ये महाभारत जिस समय समाप्त हो जाता है, तो बिल्कुल यही स्थिति जो यहाँ पर अर्जुन की थी, यहाँ पहले अध्याय में, वही स्थिति आपको किसकी है, महाराज युधिष्ठिर की है। वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की वहाँ पर यही स्थिति है। क्यों ये स्थिति है, क्योंकि उन्होंने अपने आप जोड़कर, अपने आप से जोड़कर देख लिया। वो क्या मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ, कर्तृत्व का अभिमान उन्होंने जब अपने साथ में जोड़ लिया, इसका मतलब उन्होंने क्या मान लिया कि आरंभ करने वाला मैं हूँ, है ना। सर्वारंभ परित्यागी, कहते जितना भी आरंभ है उसका परित्याग करता, अर्थात जो भी कर्म है उस कर्म का कर्ता स्वयं को जो मानता है वो आरंभ करने वाला है, और जो उसका कर्ता अपने आप को नहीं मानता तो सर्वारंभ परित्यागी, वो किसी का भी आरंभ अपने आप को नहीं मानता है। कैसे, देखिए, जैसे आप सोचिए, थोड़ा सा आप ऐसा मानकर चलिए कि एक जो जीवात्मा है, एक जीवात्मा वो एक चक्र में घूम रही है। कोई भी जो चीज है वो एक चक्र में घूम रही है। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ, एक गेम हम लोग बचपन में खेलते थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन था बड़ा मज़ेदार गेम, कि वो सब गोल गोल करके बैठ जाते थे हम लोग, क्योंकि घर के अंदर परिवार लंबा चौड़ा था तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, छत के ऊपर हम लोग गोल में ऐसे करके गोलाई में बैठ जाते थे, और एक रुमाल या किसी की चुन्नी, माता जी की चुन्नी या दादी की चुन्नी चुराई जाती थी, और उसको गोल गोल बना के और फिर पीछे पीछे घूमते थे। क्या गेम था जी वो, है वो गेम हुआ है। हाँ, एक वो बड़ा मजेदार, हाँ 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 हाँ, कोकला छपाकी, वहाँ जुम्मे रात आई है, जड़ा आगे पीछे वेखे ओदी शामत आई, है ना। ये अच्छा याद करवाया आपने। खेल का नाम था कोड़ा जमाल शाही। हाँ, तो देखिए, हाँ, अब उसमें क्या होता था कि पीछे पीछे घूमते थे, और वो जो चक्र था, आप ऐसा मान लीजिए कि एक चक्र था, वो जो हम गोल करके बैठे होते थे, वो एक जीवन का एक समझ लीजिए चक्र था। और वो जो चक्र था, उस चक्र में वो जो पीछे जो घूम रहा है, वो जो पीछे वाला जो घूम रहा था, कौन चुन्नी लेकर या कोई कपड़ा लेकर, वो भागता जा रहा है, और उसने क्या किया, उसने वो रखा। अब वो जो रखा, तो जिसके पीछे रखा वो कौन हो गया, अगर पता नहीं चला, है ना, वो जो गेम था। अब आप सोच कर देखिए कि आपके घर में कोई आत्मा आई, आपने क्या मान लिया उसको, आपने अपने आप को माता मान लिया, आपने अपने आप को पिता मान लिया, है ना। और आप क्या मान रहे हैं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप उसका कारण हैं, आप उसका कारण है ना। आप उसके जनक अपने आप को बोलते हैं, आप उसकी जननी अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है,
जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता क्या है? कहते हैं कि आप दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, लेकिन वास्तव में आप उसके ना तो जनक हैं और ना आप उसकी क्या हैं, जननी। वो अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु के बारे में आता है कि अर्जुन ने कहा भगवान को कि मुझको एक बार मिलवा तो दो, मैं तो यहाँ था नहीं जब उसके साथ में इस प्रकार हुक्का हुआ। भगवान ने कहा चलो, लेकर गए और मिलवाया। तो जिस समय मिलवाया तो अभिमन्यु जो था उसने प्रणाम नहीं किया अर्जुन को। अर्जुन को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा सारे संस्कार जो इतने सारे दिए थे ये कृष्ण ने ही दिए थे, मामा जी ने दिए थे। तो कहते हैं ये तो सारे बेकार चले गए। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि मैं पिता हूँ और मुझको इसने प्रणाम नहीं किया और ये मामा को प्रणाम किया, बड़ा पक्षपाती है। मामा को प्रणाम किया। तो उसने पूछा कि भाई पूछ लो, तुम ही पूछ लो क्या वजह है। उसने कहा कि देखो मैं पता नहीं कितनी बार तुम्हारा पिता बना हूँ और तुम मेरी कितनी बार पिता बने, लेकिन जो सबका मूल पिता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कौन है? वो है श्री कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के साथ में अपने आप को जोड़कर और उसका हम कर्ता बन जाते हैं, उसका हम कारण बन जाते हैं, उसके हम मूल में अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, वो अपने आप को उसके मूल में नहीं मानता। वो किसको मानता है, किसको स्वीकार करता है? वो परमात्मा को स्वीकार करता है, भगवान को स्वीकार करता है। कहते हैं ऐसा जो भक्त है, जिस भक्त में ये सारी चीज़ें हैं, वो कौन है? कहते हैं ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ठीक है, ये जितने भी है ना, जहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वह भक्त मुझको बहुत प्रिय है, इसको जरा आप अपने आप साथ में जोड़ कर देखिए कि हम कहाँ पर बैठते हैं ना। हम जैसा, हम कौन सी कैटेगरी, हम अपने आप को बोलते हैं ना कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हम वास्तव में कहाँ बैठते हैं।